So we have been studying about the branch current method for circuit analysis. और लास्ट क्लासेस में हमने देखा है कि सर्किट एनालिसिस क्या चीज है. इट इज द कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स. लास्ट क्लासेस में हमने ब्रांच करंट मेथड के स्टेप्स भी देखे, हाउ टू सॉल्व अ सर्किट यूजिंग ब्रांच करंट मेथड. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक सम मोर एग्जांपल्स, और इन्हीं स्टेप्स को हम यूज करके करेंगे इन एग्जांपल्स को सॉल्व फॉर बेटर प्रैक्टिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स. तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट कैलकुलेट करना है. ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था क्या? यस सर कर लिया. यस सर ये कर लिया कर हो चुका. या ठीक है. सो लेट अस try to solve this question. Now this question has a dependent source here. So let us say that you are required to calculate a potential difference V naught, which is given in the circuit here, right? So our first step will be to identify all the current sources in the circuit. एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो मेथड स्पेसिफाई किया जाएगा कि कौन से मेथड को यूज करके हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? ये ब्रांच करंट मेथड जो है, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल मेथड, और इस मेथड को यूज करके हम कोई भी सर्किट बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम यूज करेंगे दूसरे मेथड्स के अंदर भी, हम इसको फिर यूज करेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जंक्शंस को मार्क कर दे रहा हूँ. आई एम कॉलिंग दिस जंक्शन एज जंक्शन ए एंड दिस जंक्शन एज जंक्शन बी. आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, आप बीच में पूछ लें. ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो हमारी से, राइट? तो हमारा स्टेप 1, आइडेंटिफाई ऑल द करंट सोर्सेज. दिस सर्किट हैज वन करंट सोर्स दैट इज 3 एम्पियर्स. तो हमें ये वाला करंट मालूम चल गया. दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द वैल्यू इज 3 एम्पियर्स. और इस सर्किट में कोई करंट सोर्स नहीं है, तो बाकी करंट्स हमें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. तो हम यहाँ पर रैंडमली कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. तो मैंने ये 12 वोल्ट और 2 ओम वाला जो ब्रांच है, इसको कह लेते हैं जंक्शन सी. तो सी से लेकर इस ए तक जो करंट है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं एक्स. आई एम एज्यूमिंग दैट दिस करंट इज एक्स. अब जंक्शन ए पर आ जाएं तो हमें दो वैल्यूज पता है. एक ये वाला ब्रांच का करंट पता है, दिस इज एक्स, और एक दूसरा पता है which is 3. तो remaining current is x minus 3 because x is incoming and 3 is outgoing. लेकिन यहां पर अब एक ब्रांच नहीं है, इससे कनेक्टेड और दो ब्रांचेस हैं, which means that हमें यहां पर एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट? तो मैंने इस करंट को एज्यूम कर लिया y, और मैंने डायरेक्शन एज्यूम कर ली बॉटम टू टॉप. You could have taken the opposite direction also. तो अब जंक्शन ए पर देखें, x जो करंट है दैट इज इनकमिंग, y जो करंट है दैट इज आल्सो इनकमिंग. सो टोटल करंट इज x प्लस y. एक करंट है 3 एम्पियर्स विच हैज लेफ्ट द जंक्शन. तो जो रिमेनिंग करंट है वो है x प्लस y माइनस 3. सो ये वाला जो रिमेनिंग करंट है दैट शुड कम आउट ऑफ द जंक्शन. सो दिस करंट शुड बी x प्लस y माइनस 3. तभी यहां पर नेट करंट 0 होगा. algebraic sum will come out to be 0, right? So this current which is coming to junction B is x plus y minus 3. Junction B पर हम KCL लगाएं. x plus y minus 3 is incoming from the top. 3 amperes current is coming, that is also incoming from its left. तो जो टोटल करंट हो गया वो हो गया x plus y minus 3 plus 3, यानी कि x plus y, and this total current should leave the junction, यानी ये डाउनवर्ड्स होना चाहिए, और उसकी वैल्यू होगी x plus y minus 3 plus 3, that is x plus y. So this current is x plus y. जंक्शन सी पर हम वेरीफाई कर लेते हैं. एक तरफ से करंट आ रहा है x plus y, और ऊपर की तरफ जो करंट चला गया दैट इज y. बचा हुआ करंट हो गया x plus y minus y, यानी कि x, and that should leave the junction. और ऐसा हो रहा है यहाँ पर. इसका मतलब हमने जो डिवीजन ऑफ करंट्स किया है वो सही किया है.
तो अब इस सर्किट को ध्यान से देखें, इसमें सारी ब्रांचेस का करंट अब हमें मालूम है, आइदर एक्चुअल वैल्यू और द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच हैज टू बी करेक्ट, अदरवाइज जो अब आगे जो स्टेप्स करेंगे वो गलत हो जाएंगे उसके बाद। तो अगर इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर या सर हम इसको अपने वाले मेथड से कर सकते हैं, कोई और मेथड से? अपना वाला मेथड का नाम बताओगे? सर जैसे हमने ये फर्स्ट लूप है जहाँ पे आपने एक्स मानना है, इस पूरे लूप में हमने पहले एक्स करंट मान लिया, और जोन सा इसके राइट हैंड साइड में है उसमें हमने वाई मान लिया, और जोन सा सबसे ऊपर है उसमें जेड मान लिया। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अगर हमारे पास ये 4 ओम वाला आ गया, जब हम ये लेफ्ट वाले लूप को कंसीडर करेंगे जब हम एक्स वाले करंट को ज्यादा मानेंगे, और तो हम यहाँ पे कर देंगे एक्स माइनस वाई इंटू नहीं, 4। नहीं, वो जो है वो मैश करंट मेथड है, वो मेथड अलग है। फिर अच्छा मैंने आपको ठीक, बताया कि एग्जाम में मेथड के नाम से आएगा क्वेश्चन। ओके सर सर हाँ जी, सर जो ये डिपेंडेंट सोर्स है इसकी वैल्यू 5 है या फिर 5 वी नॉट होगी? इसकी वैल्यू है 5v0 सर और ये वी जो नॉट हमें 5, फाइंड करना है। हाँ v0 हमें फाइंड करना है। ये जो 5v0 है दैट इज अ वोल्टेज, वो हमें कैसे मालूम चला? क्योंकि प्लस और माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज 5v0, and this potential difference is such that this bottom point is at higher potential with respect to this top one, right? 5v0 is a voltage. हमें कैसे मालूम चला 5v0 वोल्टेज है? क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स के साथ की वैल्यू है, वो स्पेसिफाइड वैल्यू है विद अ वोल्टेज सोर्स। और हमें कैसे मालूम चला कि ये वोल्टेज सोर्स है? क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस साइन लगा हुआ है। Yes, any other doubt? Somebody is raising his hand. Okay, so I hope that division of currents is clear to you. Now we have to see how many number of variables are there, and we have to write equations to solve them. So here, how many variables do we have? Two. two Variable. two variables, Two variables. Three variables. थ्री वेरिएबल्स हैं। Three variables. Three variables. Yeah, we have here three variables, x, y, and v0 is also variable here. So we need three equations, right? हमें equations मिलेंगी by writing KVL, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि we don't have to take those loops which have current sources in them. तो एक ये वाला लूप हो सकता है, इसको मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। आई एम कॉलिंग दिस लूप एज L1। ये वाला लूप मैं नहीं ले सकता क्योंकि इसमें करंट सोर्स आ जाएगा बीच में। ये वाला लूप भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि वंस अगेन ये 3 एम्पियर का सोर्स आएगा बीच में। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस लार्ज लूप, आउटर लूप। ये जो बाहर वाला लूप है इसको मैं लूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड आई विल कॉल इट लूप L2, right? So let us write the equation for loop L1. So Rishabh, are you there? Yes, sir. Rishabh, बताइए इक्वेशन फॉर KVL इक्वेशन फॉर बाहर वाला लूप लूप पे पूरे उस पे कह रहे हो? loop L1 start from junction A, move clockwise and tell the equation for loop L1. L1। अच्छा ठीक है। नीचे जाऊंगा, 4 ओम से जा रहा हूँ मैं। तो मैंने जो मतलब जैसे आपने प्लस माइनस में जैसे ड्रॉप का पॉजिटिव लेने को कहा था, मैं ऑपोजिट करके चलता हूँ। तो मेरे में +4 y है, फिर +12 है, उसके बाद -2 x है। उसके लूप बाद L1 = 0।
इक्वल टू 0, तो उनका हिज कन्वेंशन इज आल्सो करेक्ट, लेकिन मैं अपने कन्वेंशन से लिख रहा हूँ सो दैट द स्टूडेंट्स डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. So with our convention, this 4y will be minus, this 12 will be minus, and 2x will be plus. So this is the first equation that we will get by writing KVL for loop L1. Now we will write KVL for loop L2. So सर आप बड़े लूप में ये डिपेंडेंट सोर्स आ नहीं रहा सर वोल्टेज का, हाँ, तो सर हम वो कैसे ले सकते हैं बड़े वाले? वो हम कैसे कर सकते हैं? सहजबीर, आर यू देयर? सहजबीर सिंह. हाँ जी सर. सहजबीर सिंह, पहले तो आप इनका आंसर दो. सर वोल्टेज सोर्स 5 V नॉट गिवन है वोल्टेज उसकी. हाँ, तो वो लूप में आ सकती है क्या? यस सर बिल्कुल. ऑफ कोर्स आ सकती है. लूप में करंट सोर्स नहीं आ सकता. वोल्टेज चाहिए. वोल्टेज सोर्स आ सकता है बिकॉज केवीएल है, यू आर डीलिंग विद वोल्टेज एंड यू नो द वोल्टेज, राइट? चाहे वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, वो आ सकता है, बट करंट सोर्स नहीं आ सकता, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट. ओके सर, थैंक यू. ठीक है सर. नाउ यू टेल द इक्वेशन स्टार्ट फ्रॉम जंक्शन बी एंड मूव B. क्लॉकवाइज. यस सर. सर प्लस 1x प्लस y यस माइनस 5 V नॉट यस माइनस 12 -12 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 8x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0. प्लस 8x प्लस y माइनस 3 माइनस 3 yes इक्वल टू 0. इक्वल्स 0. यस. दिस इक्वेशन इज करेक्ट. अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें. सर यस सर हमने पूरा सारे लूप्स को क्यों कंसिडर करा है? हमने 8 वाला ओम जहाँ पर है और उसके नीचे वाला जो लूप है केवल उन लोगों को नहीं कंसिडर कर सकते हैं, मतलब उनसे भी तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. ये जो मैंने डॉटेड लूप्स बनाए थे छोटे वाले, उनकी हाँ बात हाँ कर रहे हैं. यस. ओके. तनीषा, आर यू देयर? Tanisha Prakash, are you there? We don't know. Shivanshi, are you there? सर एक क्वेश्चन था. एक मिनट, मैं कैंडिडेट ढूंढ रहा हूं जो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे. शिवांशी, आर यू देयर? सहस, हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है सर. Yes, sir, I'm there. who is speaking now? Shivanshi. शिवांशी बेटा बताओ his question. What was your question now? Please tell. क्वेश्चन सर ये है कि जब 2x हमने लिया है ए जंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाला, हाँ. उसकी जगह V नॉट नहीं ले सकते? वोल्टेज गिवन है हमें उसके पास. बताइए शिवांशी. Mm, His question is कि जब हम ये इक्वेशन लिख रहे थे तो हमने यहाँ 2x लिखा था ना, yes, sir. जब हम ये 2 ओम को क्रॉस कर रहे थे, Yes, sir. तो हम ये 2 into x की जगह v नॉट लिख सकते थे क्या? सर लिख सकते थे, पर एक ही वेरिएबल पहले हम x भी आ ही रहा है बाकी इक्वेशंस में भी. ओके. तो हर आंसर इज दैट कि हम लिख सकते थे. दैट इज करेक्ट. तो हम लिख सकते थे डेफिनेटली. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, हमारे पास हमने कहा 3 वेरिएबल्स हैं x, y और v नॉट, Yes, sir. राइट? हमने 2 लूप्स के लिए हमने इक्वेशन लिख दिया, बाकी के लूप्स में हम लिख नहीं सकते केवीएल. सो नाउ हाउ डू वी गेट द थर्ड इक्वेशन? सर हम No, लिख V सकते naught equals to Yeah. 2x. सर राइट. V नॉट yes sir. V तो नॉट हमारी जो थर्ड इक्वेशन होगी वो है v नॉट इज V इक्वल नॉट टू. इक्वल टू 2x. So this is the third equation, this is the second equation and this is the first equation. तो ये वाला रिलेशनशिप हम जब साथ में यूज करेंगे. सर एक थर्ड लूप भी बन Third जाएगा loop से भी विदाउट तो है। करंट. दो जो छोटे लूप बनाए आपने उनको ज्वाइन करके. थर्ड लूप Yes, sir. उसमें करंट सोर्स है. सर और कोई सा 4 लूप नहीं बन करंट रहा. सर हम A B C A थे. A B C A. A B C A नहीं वही वाला सर ये जो वाला मैंने नहीं, जो दो छोटे वाले हैं उनको मिला के. वाला ले सकते सर उसमें तो 8 ओम से जाएंगे. रेजिस्टेंस वाला और से जाएंगे सर. सोर्स आ रहा है. तो दोनों लूप आपने आप लोग ये कह रहे हो ये वाला लूप जो है. यस सर. यस सर ये वाला भी तो ले सकते yes sir yes.
ठीक है, तो आप लोग एक काम करेगा, ये वाला लूप जो आप लोग कह रहे हो ये प्लस ये बाहर वाला लूप, ये 2 लूप्स यूज करके और ये प्लस तीसरा ये वाला लूप, 3 लूप्स यूज करके ट्राई टू सॉल्व, इससे आंसर आ रहा है। नहीं आएगा सर, इक्वेशन सेम नहीं आ रहा सर। हाँ, उससे रिडंडेंट इक्वेशंस बनेंगी। प्रिंट आ गया। हाँ, वो रिडंडेंट इक्वेशंस होंगी, उससे आंसर नहीं मिलेगा हमें। ये थर्ड जो रिलेशनशिप है दैट इज v नॉट इज इक्वल टू 2x, ये चाहिए होगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो थर्ड इक्वेशन को v नॉट इक्वल टू 2x ही रहने देते हैं, जो फिर आपने जो बड़े वाला लूप लिया है उसकी जगह हम 8 ओम वाला लूप नहीं ले सकते? हाँ, ले सकते हो। हाँ जी सर, वही 2 लूप्स और ये वाली तीसरी आप कोई से कंडीशन भी लगा 2 के। लूप ले लो, बट ये वाली इक्वेशन चाहिए होगी, v नॉट इक्वल टू 2x, दिस रिलेशनशिप विल बी रिक्वायर्ड। यस सर। How is v not equal to 2x? How is v not equal to 2x? Romil is going to answer. Romil Gupta, are you there? Yes sir. बताइए। क्या सर v नॉट इक्वल टू 2x सर, क्योंकि जो v नॉट है वो पोटेंशियल ड्रॉप है 2 ओम के रेजिस्टेंस पे, और जो x है उसके थ्रू करंट पास कर रहा है, और हमें पता है कि v जो होता है वोल्टेज होती है वो I into R होती है, तो इसलिए वो 2x। Okay, I didn't see that. Is it clear? Yes sir. Yes sir. ठीक है, so now if you solve these 3 equations you will be able to get the values of all the variables. अब मैं इसको ना एक अलग ढंग से सॉल्व कर रहा हूँ। अलग ढंग मतलब कि एक अलग स्टूडेंट ने मान लो वेरिएबल्स अलग तरह से लिए। स्टार्टिंग स्टेप सबका सेम होगा, यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द करंट sources in the circuit. So this current is known between A and B. अब जो स्टूडेंट ने वेरिएबल्स लिया है, लेट अस से कि दिस वेरिएबल he or she has taken as I1, right, and this variable is I2, the current through 8 ohm resistance. Now see at junction A, I2 is incoming, I1 is outgoing, and 3 is also outgoing. So remaining current is I2 minus I1 minus 3. That remaining current should come out of the junction. So this is I2 minus I1 minus 3, right? Now come to junction C. I1 is incoming, I2 minus I1 minus 3 is incoming. Total current is I1 plus I2 minus I1 minus 3. So this total current will be I2 minus 3. और ये total current इस junction से outgoing होना चाहिए. So now this current through 1 ohm is also known. This is I2 minus 3. This current comes to junction B. Junction B पर हम verify कर लेते हैं. ये जो नीचे वाली ब्रांच है वहां से जो करंट आ रहा है that is I2 minus 3. लेफ्ट वाली ब्रांच से जो करंट आ रहा है that is 3. So total current is I2 minus 3 plus 3, यानी कि I2. और वो करंट यहाँ से निकलना चाहिए, तो वो हो रहा है यहाँ पर, right? So the distribution of currents is correct here also. Again, I have 3 variables, I1, I2, and V0. So I need 3 equations. So I will take any loops which do not have current sources. और हम V0 का रिलेशनशिप भी निकालेंगे, either with I1 or with I2 or both of them, जो भी पॉसिबल होगा, right? मैंने ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो इसलिए किया है so that हमारा एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा स्ट्रेंथन हो बिटवीन V रेजिस्टेंस के लिए जो रिलेशनशिप है V और I और R के बीच में, ठीक है? So before that let us write loop equations. तो इसको मैं loop L1 कह लेता हूँ. Excuse me sir. एक मिनट, और ये वाला लूप भी ले लेते हैं पब्लिक डिमांड पर. Yes Sir, in this equation v naught will be 2x or minus 2x? x तो है नहीं, 2i1 मतलब 2i1. हाँ, so that is the question we will see. But before that, let us write the equations. Manasvi, are you there? बताइए. For loop L1. Start from junction A and move clockwise. Start from junction. So for loop L1, no? Yeah. So one. So 4 I2 minus I1 minus 3
-12 -2 I1 is equal to 0. Okay, so this equation is correct. अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लें. Now let us write the equation for loop L2. So Jay, are you there? Jay Lamba. Jay, your voice is not audible. Sir, actually my network, there is network issue. Okay, okay, no problem. Divyam Jain, are you there? Divyam. सबके नेटवर्क में प्रॉब्लम है जब मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. अर्पित गुप्ता, are you there? Yes, sir. अर्पित बताइए. Write equation for loop 2. Start from junction B. Sir, 1 into I1, I2 minus I3. I2 minus 3. 3 minus 5 V0 minus 5 V0 minus 4 I2 minus I1 minus 3. Yes. Minus 8 I2 minus 8 I2 is equal to 0. is equal to 0. So this equation is also correct. अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लें. So now we have two equations here. Yes, Shivam Sharma, you have a doubt? Those who are raising hands, please. Excuse me, sir. हाँ जी. So in the tutorial class, actually, we had assumed a voltage, say Vx or Vy at the current source, say 3 ampere over here. So we used the same laws after that, KVL and KCL, and the answers were coming out to be correct. Yeah, answer will come out to be correct. I did not say that you cannot apply KVL to a loop which carries a current source. What I said is that avoid such loops because you will require to add another variable. Okay, but then that method will be correct, right? That method will be correct. Absolutely correct. Thank you. So now my question is, what about the third equation? Here you will require a relationship between V0, 2 and I1. Right? Last time जो हमने वेरिएबल लिया था उसमें जो करंट वेरिएबल था वो लेफ्ट से राइट जा रहा था और रिलेशनशिप था V0 इक्वल टू 2x. इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हमने किया है इसमें जो करंट का वेरिएबल है दैट इज करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन V0, I1 एंड 2. तो हम क्या करेंगे? We will focus on this resistance. पहला ये मान लो कि you are given only V0 here. ठीक है? Now you move from left to right. Right? You move from left to right and see the potential difference across this 2 ohm resistance. So this potential difference you will write it as minus V0. ठीक है? क्योंकि what you will see is a rise in potential, lower potential to higher potential. So I will write it as V0. अगली बार हम क्या करें? हम भूल जाएं कि वहां पर V0 है. हम सिर्फ ये देखें कि वहां पर I1 है और 2 है. Again you move in the same direction from left to right and now you see the potential difference. तो हमें क्या दिखाई देगा? करंट हमारे साथ साथ चल रहा है. हमारे कन्वेंशन के हिसाब से वो प्लस साइन के साथ आएगा और जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो कितनी आएगी? 2I1 आएगी. अब क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में चले थे दोनों केसेस में
और सेम रेसिस्टेंस के लिए हम ये देख रहे थे, सो दीज टू मस्ट बी इक्वल। तो यहां पर जो रिलेशनशिप मिलेगा वो मिलेगा V0 इज इक्वल टू -2I1। याद करें कि पिछले बार हमने इसको x लिया था तो रिलेशनशिप मिला था V0 इज इक्वल टू 2x। इसी लॉजिक से अगर वो भी देखेंगे तो V0 इक्वल टू 2x आएगा। सो इट विल डिपेंड कि आपने कैसे लिया है करंट की डायरेक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस पॉइंट? Sir, I didn't get that. मैं फिर से बता रहा हूँ ये पॉइंट। हाँ जी। ये वाला जो 2 ओम रेसिस्टेंस था ना, यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था V0। अब जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक स्टूडेंट ने करंट को ले लिया लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट, और उसने इसका नाम दे दिया I1। एक दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, उसने करंट को ले लिया लेफ्ट टू राइट और उसने नाम दिया X। तो नेचुरली पहले वाला स्टूडेंट भी V0 2 और I1 के बीच में रिलेशनशिप निकालेगा, दूसरा स्टूडेंट भी V0 X और 2 के बीच में रिलेशनशिप निकालेगा। तो ये रिलेशनशिप हम कैसे निकाल रहे हैं, साइन कैसा आएगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसमें हमने ये देखा कि एक बार में आप सिर्फ करंट देखो और अगली बार में आप वोल्टेज देखो, ठीक है, और आप क्या करो, मूव जैसे कर रहे हो वैसे करो। मान लो मैं इस तरह से मूव कर रहा हूं, सिर्फ इसी रेसिस्टेंस को हम देख रहे हैं, एंड दिस इज हाउ आई एम मूविंग, राइट। अगर मैं सिर्फ करंट को और रेसिस्टेंस को देखूं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखूंगा, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, करंट भी लेफ्ट से राइट जा रहा है, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 2 into x विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। अगली बार मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही मूव करूं, बट मैं करंट को ना देखूं, मैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को देखूं जो दिया गया है यहाँ पे। तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा कि मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा हूँ, प्लस माइनस दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V0, हायर से लोअर जा रहे हैं इसलिए ड्रॉप इन पोटेंशियल है, तो प्लस साइन के साथ V0 लिखना चाहिए मुझे। अब क्योंकि मैं सेम हर दोनों केसेस में एक ही डायरेक्शन में चला था और सेम रेसिस्टेंस था, तो एक्चुअली ये दोनों वैल्यूज बराबर होने चाहिए, इसलिए ये वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा, ये लिखेगा V0 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये वाला स्टूडेंट क्या करेगा, ये स्टूडेंट भी मूव करेगा इस रेसिस्टेंस के लिए, लेफ्ट से राइट वो मूव कर रहा है और सिर्फ करंट को देख रहा है अभी। अगर वो सिर्फ करंट को देख रहा है तो वो ये देखेगा कि करंट उससे अपोजिट आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 2I1 है और करंट अपोजिट आ रहा है, तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस शुड कम विद अ माइनस साइन। अगली बार वो क्या करेगा, I1 को नहीं देखेगा, वो सिर्फ V0 को देखेगा। जब वो V0 को देखेगा तो वो ये देखेगा कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, देयर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल। ड्रॉप इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेंगे, इसलिए वो क्या लिखेगा, प्लस V0। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V0 है और हायर और लोअर भी दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये सेम रेसिस्टेंस के लिए हम देख रहे हैं और सेम डायरेक्शन में ही चल रहे थे, सो दीज टू शुड बी इक्वल। तो ये स्टूडेंट लिखेगा V0 इज इक्वल टू -2I1 और इस स्टूडेंट ने लिखा था V0 इज इक्वल टू +2x। तो इट विल डिपेंड कि आपने करंट की डायरेक्शन कैसे ली थी, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस सर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी। सर इससे आपके पीछे ये वाला इक्वेशन में, इससे पहले जो आपने एक्स एंड वाई की में जो इक्वेशंस लिखी थी, हाँ सर उसमें आपने बोला था ना कि जो आपने डॉटेड लाइन से जो दो लूप्स दिखाए हैं, अगर हम उन दोनों का भी लेंगे विद द फर्स्ट इक्वेशन तो आंसर सेम आएगा। नहीं, मैंने ये कहा था कि एक स्टूडेंट वाज आस्किंग कि क्यों ना इसको भी एक नया वेरिएबल ले लें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस करंट सोर्स, इसको हम एक नया वेरिएबल ले लें Vx। हाँ सर, आई नो दैट, बट सर ये बीच वाला को कंसिडर से इससे पहले वाला लाइक जो आपने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल कराया था उसमें भी कैसे सिमिलर क्वेश्चन था, तो उसमें भी आपने एक पार्ट का लाइक बीच वाला पार्ट को नहीं यूज करा था और दो लूप्स के करंट को आपने उसमें ज्वाइन करा था।
तो इसमें भी हम 2 लूप्स वाला नहीं ले सकते हैं, पूरा कंसिडर करना इज इम्पोर्टेंट। नहीं, कोई भी 2 लूप ले सकते हो आप, बट स्टूडेंट से कह रहे थे कि 3 लूप्स पॉसिबल है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा दिख रहा है, मैं एलिमेंट्स नहीं बना रहा हूँ उसके, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेरे पहले वाला ये वाला लूप लिया था, स्टूडेंट्स कह रहे, और मैंने एक ये वाला लिया था और एक ये वाला लिया था। तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एक ये वाली पॉसिबिलिटी भी है, ये वाली। बट अगर ये 2 हाँ ये लास्ट वाला जो आपने बनाया तो मैं सिर्फ ये समझा रहा था कि आप ये वाला लूप लोगे, ये वाला लूप लोगे और ये वाला लूप लोगे, 3 लूप हो गए, 3 वेरिएबल्स हैं। आप सोचो कि मैं ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके 3 वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, तो वो नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला जो लूप बन रहा है वो इन दोनों को ऐड करके ही बन रहा है। तो ये इक्वेशन एक रिडंडेंट इक्वेशन है जो इन दोनों के इक्वेशन का रिजल्टेंट है, इसलिए यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। जब आप वेरिएबल्स लेना, हमें ये देखो, हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि रेसिस्टेंस में जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है, और उस करंट की वैल्यू क्या होती है, V by R होती है, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय R, दैट विल बी इक्वल टू I, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर वेरिएबल्स चुन रहे थे, जब हमने करंट का डिवीजन किया था, तो इसको हमने जब पहले 3 एम्पियर्स लिया था, तो हमें क्या करना था, देखो इस रेसिस्टेंस में ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, V0, और ये भी बताया गया है कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो करंट इसमें कैसा होना चाहिए V0 के टर्म्स में, लेफ्ट से राइट, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, V0 by 2। तो ये वाला भी करंट कितना हो जाएगा, V0 by 2, और ये वाला करंट भी कितना हो जाएगा, V0 by 2। तो अगला वेरिएबल जब हम लेंगे तो वो हम यहां से ले सकते हैं। मान लो मैंने उसको यहाँ पर Z ले लिया, सो दिस करंट विल नाउ बिकम V0 by 2 minus 3 minus Z, V0 by 2 minus 3 minus Z। सर एक बार ये रिपीट कर दो, V0 by 2 कैसे आया? किसी को समझ में आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे समझ में आया? यस सर, Yes, यस sir. सर, Yes, sir. यस सर। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने ये 3 एम्पियर, तो पक्की बात है ये तो सबको ऐसे ही लेना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब नया कोई वेरिएबल लेने से पहले हम ये देख लें कि ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना है वो, V0 है, ऑल्दो वेरिएबल है बट इट इज गिवन, राइट। और ये भी पता है कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो नाउ यू हैव अ रेसिस्टेंस, you know which point is at higher potential and which is at lower potential, and you also know the value of potential difference। तो इसका करंट का वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, यानी V0 by 2, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हायर से लोअर की तरफ, क्योंकि वो रेसिस्टेंस है। So you know the value of current as well as the value of the value of the current as well as its direction। So हम कोई नया वेरिएबल x और y इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर हम इस करंट को ले लें V0 by 2, तो हमारी सारी प्रॉब्लम पहले से ही इजी हो जाएगी एक्चुअली। ऐसा नहीं भी करेंगे तो इट इज फाइन, लेकिन जो मैं पहले वाली चीज एक्सप्लेन कर रहा था ना कि कब +2x लेना है, कब -2i1 लेना है, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी फिर। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर आप ऐसे नहीं भी करते हो तो भी इट इज ऑल राइट, बट ये मैं उसको आसान करने के लिए बता रहा हूँ सर। हेलो सर, प्रांजल। हेलो सर। हाँ जी सर, वी कैन यूज द सर वोल्टेज मेथड, मींस सर्किटल नोडल मेथड। सर अगर हम कोई माने इंटरसेक्शन पॉइंट पे वोल्टेज 0 मान लें और बाकी ब्रांच का वोल्टेज हम लिख दें, और सर फिर उसके हर ब्रांच में करंट का समेशन 0 लिख दें, सर ये वही केवीएल का थोड़ा मॉडिफाइड होता है सर, मैंने ये पढ़ाया गया था। उसी मेथड को हम नोडल एनालिसिस बोलते हैं, वो वाला मेथड हाँ। पढ़ेंगे कल। हम मैश करंट मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद नोडल एनालिसिस। सर उससे पिछला वाला क्वेश्चन काफी इजी हो जाता, मैंने उसमें वोल्टेज भी दिया हुआ था कई सारे ब्रांच का। किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में, लेकिन ठीक है आपको मार्क्स लेने हैं तो आपको मेथड बताया जाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मेथड से पूछा जाएगा उसी मेथड से सॉल्व। ओके सर। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिफोर वी क्लोज फॉर टुडे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये वाला जो सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट सर आपके पास पिछले क्वेश्चन का आंसर लिखा है, मतलब जिससे हम टैली कर सकते हैं अपना आंसर? आई विल शेयर इन द ग्रुप, आई विल ओके शेयर इन द सर, ग्रुप। थैंक यू। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में देखो टाइप्स ऑफ सोर्सेस क्या क्या है। ये वाला एक वोल्टेज सोर्स है, दिस 4i1 प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक वोल्टेज सोर्स है। लेकिन इस वोल्टेज की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है? आई नॉट पर। और आई नॉट क्या चीज है? आई नॉट एक करंट है, यानी कि एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये वाला जो दूसरा सोर्स है डिपेंडेंट सोर्स, ये करंट सोर्स है। हमें कैसे मालूम? क्योंकि एरो बना हुआ है। और ये करंट की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स वी नॉट है, यानी वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वी नॉट पे। और वी नॉट क्या चीज है? वो एक वोल्टेज है, वो हमें यहां से दिख रहा है, यानी कि एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो इस सर्किट में कई तरह के सोर्सेज हैं। ठीक है, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा मेथड बिल्कुल क्लियर है, आइडेंटिफाई ऑल द करंट सोर्सेज। एक करंट सोर्स मुझे ये दिख गया है, ये करंट मालूम चल गया 1 एम्पियर। ठीक है, एक और करंट सोर्स है, ऑल्दो डिपेंडेंट है, लेकिन ये वाला करंट सोर्स है और ये करंट की वैल्यू 2v0 है, तो मुझे ये करंट भी पता चल गया। ये वेरिएबल ऑलरेडी दिया गया i0, ये दिया गया होना जरूरी था क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है इट इज डिपेंडेंट ऑन 4i0। यस, राइट। अब जब हम नए वेरिएबल्स एज्यूम करेंगे तो हम पिछला वाला जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मालूम है v0, और ये लेफ्ट वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे राइट वाले से, यानी करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए और उसकी वैल्यू होनी चाहिए v0 by 1। सो दिस करंट इज इक्वल टू v0। ठीक है, सो नाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द करंट्स एंड यू कैन राइट KVL। सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करें, इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, राइट। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो यू कैन प्लीज आस्क मी। सर इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करवा दो, बाकी कर लो। डायरेक्शन जो है मैंने बता दी, करंट की डायरेक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बाकी जो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी वो आप लोग दिमाग लगाएं कैसे लेना है वेरिएबल। ठीक है सर, एक बार वोल्टेज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का बता दो क्या करना है। ये वोल्टेज की वैल्यू है। जब आप ये वाला लूप लोगे ना, जब आप मान लो ये वाला लूप ले रहे हो, तो जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो, वोल्टेज राइज है, नेगेटिव साइन लोगे और वोल्टेज की वैल्यू कितनी लोगे? 4i0। ट्राई टू सॉल्व इट वंस। अगर आपको डाउट होगा तो अगेन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। सर करंट इंडिपेंडेंट वाले सोर्स को भी हम लूप में लेते हैं, नहीं लेते हैं? किसी भी करंट सोर्स को लूप में नहीं लेंगे, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, so this is all for today. Tomorrow we will take up mesh current method. Sir? Yeah. Sir, please share the recording on the WhatsApp group as I am facing network issues, sir. I am unable to understand, sir. Yeah, I'll do that. Excuse me, sir. Yes. सर अगर हम पिछले क्वेश्चन में v0 इक्वल टू 2x का साइन गलत ले लें, हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा बाद में कि नहीं होएगा? अगर मैं v0 इक्वल टू 2x का साइन गलत ले लूं, हाँ जी, पहली बात मैं तो गलत लूंगा नहीं, ले लें आपने अपनी सोचो। ठीक है, तुम लोगों ने अगर गलत ले लिया, नहीं मैं गलत लूंगा तो आई कैन ऑलवेज एस्केप, राइट, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है। अगर तुम लोगों ने गलत ले लिया तो आंसर वो सही नहीं आएगा। फिर अगर मैंने इसको v0 इक्वल टू -2x लिया होता तो ये गलत हो जाता। फिर इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जब एग्जाम में आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करें, अपनी इक्वेशंस को अच्छे से लिखें, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपकी इक्वेशन को डायरेक्टली चेक कर ले। तो आपको मतलब मोर देन हाफ ऑफ द मार्क्स तो आपको सही इक्वेशंस लिखने के मिल जाएंगे,
बाद में आपने कैलकुलेशन में गलत कर दिया है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, स्टेप मार्किंग हो। लेकिन ये v नॉट इक्वल टू -2x अगर आप लिखोगे तो ये इक्वेशन ही गलत है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो ऐसी गलती करेंगे क्यों अपन, इसलिए तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं। सर हाँ जी सर इसका आंसर क्या था वैसे? आई डोंट नो 22.9 सर पिछला सर्किट दिखाना क्या जो भी बनाया लास्ट वाला जो लास्ट वन। यस सर दिस वन। यस सर आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग, आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिएगा। आई विल शेयर द क्वेश्चंस आल्सो। मैं मतलब ये स्लाइड्स ही शेयर कर लूंगा तो यू कैन यूज द स्लाइड्स। ओके